अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जी, एक दोस्त से कुछ मालूमात मिली थी तो सोचा आपसे शेयर करते हैं एक वीडियो बना के जी। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि एक गैर मुल्की ने, अब मैं किसी भी कंट्री का नाम तो नहीं लूंगा कि कौन सी कंट्री का बंदा था, क्या हरकत उसने की, क्योंकि इससे मुल्क का नाम बदनाम होगा। बंदा काम तो एक बंदा ये गलत काम करता है तो फिर पूरे मुल्क का नाम बदनाम होता है। कहीं का भी हो बंदा, एक गैर मुल्की था, बल्कि गैर मुल्की है, फॉरनर है, जापान में ही है। तो उसने क्या काम किया कि उसने शराब पी हुई थी, नशा किया हुआ था। तो यहाँ पर तो ये चीजें आम है, इन ममालिक में कोई पाबंदी है नहीं है। तो शराब पी के वो ऐसे जा रहा था तो रास्ते में उसको एक लड़की नजर आई जापानी। तो उसने क्या किया कि उस लड़की को पकड़ा, गले लगा लिया और उसको किस कर दी। अब जब उसने उसको किस की तो उसको किस करने के बाद उसने ये थूक दिया। अब वो लड़की जो थी उसने पुलिस को फोन किया, उसी टाइम पुलिस आ गई, उसको पकड़ा। और ये फिर अब करना क्या था, इसने उससे माफी मांगनी शुरू कर दी। बड़े नशे में था तो पुलिस ने भी उसको कहा कि ये नशे में है तो चलो तुम इसको माफ कर दो। तो लड़की की एक तो उम्र, दो उसका कसूर हो गए। एक तो ये कि उसने ये हरकत गलत की और ऊपर से लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से कम थी। तो आप भी समझते हैं कि ये बड़ा खतरनाक केस था, 18 साल से कम उम्र का। तो अब लड़की ने पुलिस को कहा कि इसने मुझे ये गले लगाया, ये भी मैं माफ कर सकती हूं। इसने मुझे किस की, ये भी मैं माफ कर सकती हूं। लेकिन इसने किस करने के बाद जो थूका है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मेरी तौहीन है कि अगर इसको मैं इतनी बुरी ही लगी थी तो फिर इसने मुझे ये किस क्यों की, और किस करने के बाद इसने थूका क्यों है। तो ये मैं माफ नहीं करूंगी, इसमें मेरी बेइज्जती ज्यादा है। बाकी चीजें तो चले माफ कर सकती हूं, लेकिन ये वाली इसमें मेरी बेइज्जती ज्यादा है। तो खैर पुलिस में उसने कंप्लेन की तो पुलिस वाले फिर उसको लेके चले गए। फिर मामला अदालत में चला गया तो अदालत में भी यही बात हुई कि अगर वो लड़की माफ करती है तो ठीक। तो लड़की ने अदालत में भी बताया कि मैं इसको माफ नहीं करूंगी। अब अदालत ने, ठीक है, उसका हक था माफ करे या ना करे, और एक उसकी उम्र भी 18 साल से कम थी। तो अदालत ने उस बंदे को 200 मान जुर्माना कर दिया। अब 200 मान जो है ये समझे जापान के 20 लाख है। जापान का 20 लाख का उसको जुर्माना कर दिया। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा देख रहा है तो आप इंटरनेट में गूगल करके देख ले, इस वक्त 1 लाख का 1.5 लाख बन रहा है या 1,56,000 बन रहा है। तो ये 20 लाख के कितने बन गए? तकरीबन भी 30 लाख से ऊपर ही बनेंगे, 31 लाख या 32 लाख तकरीबन बन जाएंगे। तो ये उसको जुर्माना कर दिया और ये सजा उसको दे दी। और साथ में ये बता दिया कि जिस इलाके में ये लड़की रहती है उस एरिया में 50 किलोमीटर तक तुम उस एरिया में नहीं जाना। मिसाल के तौर पे अगर वो लड़की टोक्यो में रहती है तो तुम टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर ही रहोगे, इस एरिया में नहीं आना 50 किलोमीटर तक। और अगर आए तो फिर दोबारा पकड़ा जाएगा, फिर हो सकता है जुर्माना ज्यादा हो जाए। यानी कि अब बंदा सोचे जी कैसे पता चलेगा, तो भाई मोबाइल से ट्रेस वगैरह बंदा हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, पता तो है, चल ही जाता है कि ये जापान है, अपना पाकिस्तान वगैरह तो है नहीं है। तो ये उसको सजा दे दी। अब उसने जाहिर सी बात है कि ये बताया जी 200 मान तो 20 लाख जो है जापान का मैं एक साथ में तो नहीं दे सकता। तो अदालत ने किया जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक साथ में नहीं दे सकते तो इसको ये पैसे जो है ये किस्तें करो। तो किस्तों में वो पैसे दे रहा है हर महीने के, समझे जापान के 60 लाख 60,000 या 50,000 60,000 हर महीने के वो किस्तें दे रहा है। अभी तक उसकी किस्तें कंप्लीट नहीं हुई, जैसा मुझे पता चला है। आधी किस्तें शायद उसकी हो चुकी है। यानी कि ये पुरानी बात है, ये आजकल की बात नहीं है, ये 2020 की शुरू में या 2019 के लास्ट में ये बात है। लेकिन मुझे जैसे पता चला तो सोचा चले एक वीडियो बना दे कि जो लोग जापान में भी है, अगर इस किस्म की, अगर कोई बंदा जापान में ये वीडियो देख रहा हो तो भाई इस किस्म की हरकतें बिल्कुल भी ना करें कि इसमें आपके लिए मुश्किल हो सकती है। कि हाँ, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में देख रहा हो या किसी दूसरी कंट्री में तो ये मत सोचे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया या जापान में, यहाँ पर लड़कियां, इन कंट्रीज में लड़कियां ऐसे ही ओपन माइंड है कि बस जिसको मर्जी पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया तो कुछ नहीं होगा। भाई ऐसे भी नहीं होता। करती ये सब कुछ है लेकिन पूरी सेटिंग के साथ ही करती हैं, ऐसे नहीं होता।
ये तो बगैर ये इन ममालिक में एक नहीं, इन ममालिक में लड़कियां आराम से सेटिंग वगैरह हो जाती है और बगैर शादी के भी रह लेती है, सब कुछ करती है। लेकिन अब वही बात है कि सेटिंग वगैरह हो, ऐसे तो नहीं कि रास्ते में कोई भी जा रही और किसी को भी बंदा पकड़ के कुछ कर ले और वो आपको ऐसे ही छोड़ दे। तो इन चीजों से जरा बचना ही चाहिए। अब वो बंदा जो था, उसने जो गैर मुल्की ने ये हरकत किया, उसकी जापानीज बीवी है अपनी भी, उसने शादी यहां पर की है और 4 बच्चे हैं उसके जापानीज। तो आप खुद सोचें कि बस अब क्या इसके बारे में कहा जा सकता है, कौन सी कंट्री का है बंदा या क्या सूरत हाल उसने की कि 4 बच्चे हैं, बीवी भी है और शराब भी पी रहा है और ये हरकतें भी हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस किस्म की सूरत हाल है कि इन ममालिक में, खाली जापान में नहीं, जापान, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इन ममालिक में लोग जाकर तो किस किस्म की हरकतें करते हैं, कहीं के वाकयात सामने भी आ जाते हैं। इस किस्म के वाकयात भरे पड़े हैं, जापान में भी बहुत ज्यादा है ऐसे वाकयात। अब जैसे जैसे, अब मैं तो नया हूं, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको इस किस्म के ज्यादा वाकयात का पता है। और जैसे ही अपनी किसी से गपशप होती है, कोई मालूमात मिलती है, तो एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं कि भाई एक इंफॉर्मेशन है कि चले कोई बंदा देखेगा, किसी का फायदा हो जाए कि भाई इस किस्म की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल भी मत करें। और अगर कोई बंदा रेफ्यूजी हो जिसका वीजा नहीं है, नामीन वीजा जापान में बोलते हैं, और वो बंदा को इस किस्म की हरकत करे तो भाई उसको सजा भी हो सकती है और उसको वर्क परमिट वगैरह सब कुछ उसका कैंसिल भी हो सकता है और शायद उसको डिपोर्ट भी कर दें, या फिर अगर डिपोर्ट ना करेंगे तो वो शादी वगैरह अगर करे तो शायद उसको वीजा ही ना मिले। ये बहुत बड़े क्राइम है। तो इस किस्म की हरकतों से बचना ही चाहिए। अल्लाह सबको बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।